अब हम पढ़ेंगे स्टैंडिंग वेव्स। वेव ऑन स्ट्रिंग में भी हमने स्टैंडिंग वेव्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसमें स्टैंडिंग वेव समझने के लिए पहले हमने रिफ्लेक्शन ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग पढ़ा था। तो यहां पर भी पहले रिफ्लेक्शन देखेंगे कि साउंड वेव कैसे रिफ्लेक्ट करती है। साउंड वेव करती है, रिफ्लेक्ट बिल्कुल करती है। हम इको सुनते हैं, हम बोलते हैं, पहाड़ी इलाकों में हम बोलते हैं तो इको आती है वापस पहाड़ों से टकरा के, तो रिफ्लेक्ट होके तो आती है साउंड वेव भाई, ठीक है। तो अब साउंड वेव का रिफ्लेक्शन समझते हैं। देखो हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव, ठीक है। अब साउंड वेव का रिफ्लेक्शन समझने के लिए हम एक पाइप लेते हैं, एक सिलेंडर लेते हैं, जिसको हम बोलेंगे क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्या होता है कि सिलेंडर है बेसिकली, जिसके अंदर एयर मॉलिक्यूल्स हैं। अभी इसमें हम साउंड वेव भेजने वाले हैं। साउंड वेव जाएगी जाएगी जाएगी, इससे रिफ्लेक्ट होके आएगी। देखिए ये सिलेंडर एक साइड से ओपन है, एक साइड से क्लोज है। ये एटमॉस्फेयर में, यहां पर भी जो है एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, सब जगह एयर के मॉलिक्यूल्स भरे हुए हैं, ठीक है, यहां पर भी हुए। ये वाला जो एंड है ये होता है क्लोज्ड एंड। देखिए बंद है एक तरफ से, सिंपल सा सिलेंडर है, एक तरफ से बंद है, जिसको हम बोलेंगे क्लोज्ड एंड। और ये दूसरा है ओपन एंड, ये इसका ओपन एंड है, खुला हुआ एंड है। जो ये पेन कैप है ना, देखिए पेन कैप, ये पेन की कैप, ये भी एक सिलेंडर सॉर्ट ऑफ ही है, एक साइड से ओपन एक साइड से क्लोज। तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है ये पेन कैप भी, ठीक है। सिंपल सा सिलेंडर जो एक साइड से बंद हो एक साइड से खुला हो, दैट इज क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ठीक है। चलिए भाई बहुत अच्छी बात। अब इस ऑर्गन पाइप में हम क्या करने जा रहे हैं, हम वेव भेजेंगे, देखते हैं क्या रिफ्लेक्ट होके आती है, ठीक है, और उसका लॉजिक समझेंगे फिर। ये क्लोज एंड ये ओपन है। तो देखिए हम एक कंप्रेशन भेजते हैं, हम एक कंप्रेशन भेजते हैं। देखिए हमने एक कंप्रेशन भेजा, ये देखिए हमने एक कंप्रेशन भेजा, ये देखिए अभी कंप्रेशन यहां तक पहुंचा। अब इस समझते हैं इसको, देखो अब ये वाली जो लेयर है मॉलिक्यूल्स की, वो इसको धक्का देगी कि भाई चल आगे चल, चलो भाई। लेकिन ये बोलेगी यार इधर तो क्लोज एंड है, ये यहां से हिल तो सकती ही नहीं, इसका डिस्प्लेसमेंट तो हो ही नहीं सकता है। तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट पे फोर्स लगाएगा, लेकिन ये तो डिस्प्लेस कर नहीं सकता है। तो न्यूटन थर्ड लॉ से अब ये जैसे ही फोर्स लगी वैसे इसने इसके ऊपर ही फोर्स लगाई, तो अब ये इसके ऊपर वापस से इसको भेज देगा कि भैया मैं नहीं मूव कर सकता, तू वापस से उधर जा। तो ये आया, इसने वापस से इसको प्रेस करके भेजा। तो देखो जब ये वापस जाएगी, रिफ्लेक्ट होके जाएगी, तो कंप्रेशन जो आया था क्लोज एंड से वो लौट के भी कंप्रेशन ही जाएगा, वो लौट के भी कंप्रेशन ही जाएगा। देखिए ये कंप्रेशन गया, ठीक है, कंप्रेशन आया था और कंप्रेशन गया, कंप्रेशन आया था और लौट के भी कंप्रेशन गया रिफ्लेक्ट होकर, ठीक है। तो देखिए क्या सीखा हमने इसमें कि जो हमने कंप्रेशन वेव भेजी थी वो रिफ्लेक्ट होके क्लोज एंड से कंप्रेशन वेव ही गई। तो रेयर फ्रैक्शन वाली वेव भेजेंगे तो वो भी रेयर फ्रैक्शन ही लौट के जाएगी। तो क्लोज एंड पे क्या सीखा हमने, रिफ्लेक्टेड प्रेशर वेव विल हैव नो फेज चेंज, कोई फेज चेंज नहीं होगा रिफ्लेक्टेड प्रेशर वेव का, क्योंकि हमने देखा था हाई प्रेशर वेव एट क्लोज एंड विल रिटर्न एज हाई प्रेशर वेव। जो हमने कंप्रेशन भेजा था, हाई प्रेशर भेजा था, तो वो हाई प्रेशर की तरह से रिफ्लेक्ट होके गया, और जो लो प्रेशर था वो लो प्रेशर की तरह से रिटर्न हुआ। तो कोई फेज चेंज नहीं हुआ क्लोज्ड एंड से, प्रेशर वेव का फेज चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अब देखिए अब एक दूसरा ऑर्गन पाइप लेते हैं हम, अब एक दूसरा ऑर्गन पाइप लेते हैं जो दोनों एंड से ओपन हो, दोनों एंड से ओपन हो, इधर से भी ओपन इधर से भी ओपन, इसे हम बोलते हैं ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप, ठीक है। इधर से भी ओपन है इधर से भी ओपन, दोनों एंड ओपन है इसके। अब इसमें एक साउंड वेव भेजेंगे तो क्या होगा, देखिए इधर पूरा एटमॉस्फेयर है, ये पूरा इधर जो है, ये पूरा इधर सारे एटमॉस्फेयर के सारे मॉलिक्यूल्स हैं इधर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है ना। अब देखिए कंप्रेशन की वेव भेजते हैं, फिर देखेंगे क्या होता है। कंप्रेशन की वेव भेजते हैं, देखिए ये हमने कंप्रेशन की वेव भेजी, ये कंप्रेशन की वेव भेजी हमने, देखो अब क्या होगा, देखो ये यहां पर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही, अभी हाई प्रेशर की वेव आई, ठीक है, अब यहां पर हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो अब ये वाला जो, अब बाहर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो तो कांस्टेंट ही रहने वाला है लगभग, ठीक है। तो ये जो यहां पर ये हाई प्रेशर क्रिएट हुआ, तो उसके चक्कर में क्या होगा, जैसे ये हाई प्रेशर क्रिएट हुआ, यहां पर तो लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ये एकदम से जाएगा। देखिए हमने कंप्रेशन भेजा था, हमने कंप्रेशन भेजा था, यहां पर ये हाई प्रेशर लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा। देखिए लास्ट वाला जो पार्ट है, देखिए तो ये एकदम से बाहर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो यहां पर अब रेयर फ्रैक्शन क्रिएट हो गया। देखिए ये क्योंकि यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और यहां पर हाई प्रेशर है, तो एकदम रश आउट करेगी एयर यहां से,
तो ये यहां पर रेयरफैक्शन एरिया क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहां पर रेयरफैक्शन एरिया क्रिएट हो गया, यहां पर लो प्रेशर रीजन क्रिएट हुआ, तो जो अंदर की एयर है वो भी अब बाहर की तरफ बाहर निकलेगी, क्योंकि यहाँ लो प्रेशर है, रेयरफैक्शन क्रिएट हो गया तो ये बाहर की तरफ पुश होगी। तो ये वाली मॉलिक्यूल्स की लेयर भी देखिए बाहर की तरफ पुश हुई, रेयरफैक्शन अंदर की तरफ चले गया, फिर ये वाली लेयर भी जाएगी। तो बेसिकली जो कंप्रेशन की वेव आई थी, देखिए जो कंप्रेशन की वेव आई थी वो रेयरफैक्शन की वेव बन के लौट के जा रही है। आया कंप्रेशन था, लौट के रेयरफैक्शन जा रहा है। तो देखिए क्या हुआ इसमें, कंप्रेशन की वेव आई और रेयरफैक्शन की वेव लौट के गई, कंप्रेशन रेयरफैक्शन लौट के गई रिफ्लेक्ट होकर। तो ओपन एंड पर जो रिफ्लेक्शन होता है उसमें फेस चेंज होता है पाई का। प्रेशर वेव विल हैव फेस चेंज ऑफ पाई। जो हाई प्रेशर वेव थी ओपन एंड पर वो लो प्रेशर वेव की तरह से जाएगी। जो कंप्रेशन की वेव आई थी वो रेयरफैक्शन बन के रिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, तो फेस चेंज हो गया पाई का। हाई प्रेशर वेव आई, लो प्रेशर वेव बन के रिफ्लेक्ट हुई। ठीक है, और जो लो प्रेशर वेव आएगी वो हाई प्रेशर वेव बन के रिटर्न होगी, क्योंकि पाई का जो है फेस चेंज हो रहा है। समझ में आई बात? ऐसी बातें हमने वेव ऑन स्ट्रिंग में भी करी थी, बिल्कुल करी थी हमने। वेव ऑन स्ट्रिंग में हमने देखा था, वेव ऑन स्ट्रिंग में जो फिक्स्ड एंड होता है उस पर फेस चेंज होता है पाई का, बिल्कुल। और जो फ्री एंड होता है उस पर पाई का फेस चेंज नहीं होता रिफ्लेक्टेड वेव में, ये हमने पढ़ा था वेव ऑन स्ट्रिंग में। तो इसी सिमिलर तरीके से हमने प्रेशर वेव का कंसेप्ट सीखा। क्लोज्ड एंड पे कोई चेंज नहीं होगा फेस का, ओपन एंड पे प्रेशर वेव का चेंज होगा। समझ में आई बात? ये क्लोज्ड एंड एंड ओपन एंड। सर ओपन ऑर्गन पाइप कुछ होता है क्या? ओपन ऑर्गन पाइप बिल्कुल होता है, और उसमें तो बड़ी गजब गजब की साउंड भी प्रोड्यूस होती है। पता है ओपन ऑर्गन पाइप? देखते हैं ओपन ऑर्गन पाइप। ये देखिए बांसुरी, फ्लूट, ये ओपन ऑर्गन पाइप होता है। देखिए ये ओपन ऑर्गन पाइप, और ये इधर से भी ओपन है। इधर से हम एयर ब्लो करते हैं तो इसमें से मस्त साउंड प्रोड्यूस होती है। ये इसके अंदर स्टैंडिंग वेव बनती है। अभी पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडिंग वेव में, ये ओपन एंड से रिफ्लेक्ट होती है वेव, और इधर से हम वेव भेजते रहते हैं। हमने स्टैंडिंग वेव पढ़ा था, इधर से हम वेव भेज रहे हैं, वो रिफ्लेक्ट होके आ रही है। दोनों कंबाइन करके स्टैंडिंग वेव बनाने वाली है, जो अभी समझेंगे अभी अपन। देखिए ये ओपन ऑर्गन पाइप, ये ओपन, इधर से भी ओपन, रिफ्लेक्शन होता है यहां से। देखिए आवाज तभी आती है, आवाज आती है तभी। ठीक है, ये स्टैंडिंग वेव बन रही है अंदर, ये दिस इज ओपन ऑर्गन पाइप फ्लूट। ठीक है, इसके बारे में भी समझेंगे, मजेदार चीज है ये। ठीक है, तो समराइज कर लेते हैं। क्लोज एंड पे प्रेशर वेव का फेस चेंज नहीं होता, ओपन एंड पे प्रेशर वेव का फेस चेंज होता है पाई से। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं स्टैंडिंग वेव। सबसे पहले हम ले लेते हैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप बोला जाए मतलब एक एंड से क्लोज, एक एंड से ओपन। ओपन ऑर्गन पाइप बोला जाए मतलब दोनों साइड से ओपन। भाई एक साइड तो ओपन छोड़ते हैं वेव भेजने के लिए कंटिन्यूअसली, ठीक है ना। तो क्लोज ऑर्गन पाइप मतलब क्लोज एट वन एंड। ठीक है, जब तक कोई ऐसे नहीं बोल देने क्लोज एट बोथ एंड, वो तो अलग केस हो जाएगा, लेकिन अभी हम ऑर्गन पाइप क्लोज एट वन एंड की बात कर रहे हैं। अब देखिए मजेदार, तो हमने एक ऑर्गन पाइप ले लिया, ठीक है, इसके अंदर ये एयर के मॉलिक्यूल्स हैं। अब हम क्या करेंगे, यहां से एक वेव भेजने वाले हैं, वो रिफ्लेक्ट होके आएगी, फिर और हम वेव भेजेंगे, रिफ्लेक्ट होके आएगी, कंबाइन करेंगी, कंबाइन करने से इंटरफेयर करेंगी, इंटरफेयर करने से क्या बनेगी, स्टैंडिंग वेव्स बनेंगी। जैसे वेव ऑन स्ट्रिंग में बनाई थी, वही सेम कंसेप्ट, वही सेम मैथमेटिक्स। स्टैंडिंग वेव में क्या बनता है, नोड्स एंड एंटी नोड्स। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनका डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, तो यहां पर भी हमें नोड और एंटी नोड ढूंढने हैं। इनफैक्ट हम डिस्प्लेसमेंट के भी नोड और एंटी नोड देखेंगे और प्रेशर के भी नोड और एंटी नोड देखेंगे। नोड वो पॉइंट होते हैं जहां पर एम्पलीट्यूड 0 होता है, एंटी नोड एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। देखो ये जो एंड है क्लोज्ड एंड और ये वाला एंड ओपन एंड। क्लोज्ड एंड पे ये भाई साहब अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये वाले मॉलिक्यूल्स, क्या ये वाले मॉलिक्यूल्स ऑसिलेट कर सकते हैं क्या? यहां पर इधर से तो क्लोज है, नहीं ऑसिलेट नहीं कर सकते हैं। जैसे हमने वेव ऑन स्ट्रिंग में भी पढ़ा था, वेव ऑन स्ट्रिंग में हमने क्या देखा था भाई, जो क्लोज्ड एंड पे जो ये रस्सी होती है, ये रस्सी होती है, इसका ये पॉइंट तो ऑसिलेट कर ही नहीं सकता, तो यहां तो नोड ही आना पड़ेगा। इसी तरह से ये मॉलिक्यूल्स भी ऑसिलेट नहीं कर सकते क्योंकि इस साइड से बंद है,
तो क्लोज्ड एंड पे क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट का नोड आता है, क्लोज्ड एंड पे डिस्प्लेसमेंट का नोड आता है, ठीक है। अब ये है ओपन एंड, यहां तो मस्त एकदम ये पार्टिकल्स ऑसिलेट कर सकते हैं, एकदम जबरदस्त तरीके से फ्री टू ऑसिलेट है। तो पता है यहां पर क्या आता है, यहां पर आता है डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड, क्योंकि यहां पर पार्टिकल्स एकदम मस्त ऑसिलेट कर सकते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड, ठीक है। तो क्लोज्ड एंड पे डिस्प्लेसमेंट का नोड, तो ओपन एंड पे डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड, समझ में आई बात ये। चलिए अब प्रेशर की बात कर लेते हैं। यहां पर अगर हम देखें, इस एंड पर देखें, इस एंड पर देखें तो देखिए ये एंड तो प्रेशर सस्टेन कर सकता है, क्लोज्ड एंड है, यहां तो जितना मर्जी या प्रेशर बढ़ा घटा सकते हैं, क्लोज्ड एंड है। तो पता है यहां पर प्रेशर मैक्सिमम तरीके से वेरी कर सकता है, इसको कितना भी प्रेशर लग सकता है, यहां पर हो सकता है कितना भी यहां पर, ठीक है। तो यहां पर प्रेशर का एंटी नोड आता है, यहां पर प्रेशर का एंटी नोड आता है क्लोज्ड एंड पर। और ओपन एंड पे देखें तो ओपन एंड पे तो भैया यहां पर एटमॉस्फेयर में ओपन है, यहां तो प्रेशर वेरिएशन हो ही नहीं सकता है, जैसे यहां पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता है वैसे यहां पर प्रेशर का वेरिएशन नहीं हो सकता है। तो प्रेशर का जब वेरिएशन यहां पर एटमॉस्फेयर की बात करें, ओपन एंड है, तो यहां पर प्रेशर का नोड आएगा, ठीक है, समझ में आई बात। अब देखिए सर बहुत सारी चीजें हो गई, कहां पर डिस्प्लेसमेंट का नोड, कहां पर डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड, प्रेशर का। देखिए ध्यान रखने के लिए बड़ी सिंपल सी चीज है, हमने कंसेप्ट तो समझ ही लिया, अब ध्यान रखने की बात भी देख लेते हैं। क्लोज्ड एंड पे देखिए डिस्प्लेसमेंट का नोड, एक लॉजिक याद रखिए आप, क्लोज्ड एंड पे डिस्प्लेसमेंट का नोड है, क्योंकि वहां पार्टिकल के पास में ऑसिलेट करने की जगह ही नहीं है। अब देखिए ओपन एंड पे उल्टा होता है, बिल्कुल ओपन एंड पे उल्टा होता है, तो क्लोज्ड एंड पे डिस्प्लेसमेंट का नोड आ गया तो ओपन एंड पे डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड आएगा, ठीक है, ये तो समझ में आ गई। एक चीज ध्यान रखनी है, क्लोज्ड एंड पे डिस्प्लेसमेंट का नोड तो अपने आप ओपन एंड पे डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड, चलिए बहुत अच्छी बात। और दूसरी चीज का ध्यान रखनी है, प्रेशर का केस हमेशा उल्टा होता है डिस्प्लेसमेंट से, प्रेशर हमेशा उल्टा होता है डिस्प्लेसमेंट से, बस काम खत्म। तो यहां पर नोड आ रहा है डिस्प्लेसमेंट का तो प्रेशर का एंटी नोड आएगा, यहां एंटी नोड आ रहा है तो नोड आएगा, इस तरीके से हम खटाखट से रिकॉल कर सकते हैं। बताइए क्लोज एंड पे, बताइए क्लोज एंड पे बताइए क्या आता है, क्लोज एंड पे क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट का नोड तो प्रेशर का एंटी नोड। ओपन एंड पे बताइए क्लोज एंड पे डिस्प्लेसमेंट का नोड तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड और प्रेशर का नोड, बता दिया भाई हमने, ठीक है, सिंपल सी चीज है। चलिए अब तो इस तरीके से स्टैंडिंग वेव देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और प्रेशर का वेरिएशन कैसे होता है इन ऑर्गन पाइप्स में, ठीक है। चलिए तो देखते हैं भाई, चलो अभी हमने एल लेंथ का एक ऑर्गन पाइप लिया क्लोज एट वन एंड, ठीक है। अब हमें इसमें डिस्प्लेसमेंट एक्स का ग्राफ बनाना है, डिस्प्लेसमेंट से एक्स का ग्राफ बनाना है, ध्यान रखना ग्राफ, ठीक है। स्टैंडिंग वेव बन रही है इसमें, तो लूप्स बनते हैं स्टैंडिंग वेव में, इसमें यहां पर आएगा डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है तो डिस्प्लेसमेंट का क्लोज एंड पे आता है नोड और ओपन एंड पे आता है एंटी नोड, ठीक है, नोड एंड एंटी नोड, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ लूप्स, तो यहां नोड या एंटी नोड, तो सबसे कम नंबर ऑफ लूप हमें अगर बनाने हैं या स्टैंडिंग वेव बन रही है अगर, तो वो होगा आधा लूप या नोड या एंटी नोड। तो देखिए कैसा, ऐसा ग्राफ बनेगा इसका, मिनिमम नंबर ऑफ लूप्स बनाने, आधा लूप बनेगा, ठीक है। तो उसका जोड़ीदार ये बनाते ही हैं कि एक बार ऊपर डिस्प्लेसमेंट एक बार नीचे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मतलब एक बार आगे डिस्प्लेसमेंट एक बार पीछे डिस्प्लेसमेंट। ये तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए एस वर्सेस एक्स का ग्राफ है ये तो, ठीक है ना। तो एक्स की डायरेक्शन वेव प्रोपगेट कर रही है और डिस्प्लेसमेंट भी एक्स के डायरेक्शन में ही होगा, तो ये स्टैंडिंग वेव का ग्राफ हो गया, एस वर्सेस एक्स का ग्राफ हो गया स्टैंडिंग वेव के लिए। वेव वन स्ट्रिंग में तो पढ़े थे ये ग्राफ हमने, ठीक है। तो देखो भैया नोड या एंटी नोड, चलिए भाई बहुत अच्छी बात। अब अगर मान लीजिए हम प्रेशर वर्सेस एक्स का वेरिएशन देखें, प्रेशर वर्सेस एक्स का, तो हमें पता है प्रेशर का यहां पर क्या आता है एंटी नोड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का नोड आता है तो प्रेशर का एंटी नोड, और उसका उल्टा यहां पर हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा नोड। तो यहां पर भी वही आधा लूप बनेगा, बस उसका शेप कुछ ऐसा होगा और ये ऐसा होगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात, एल लेंथ का पाइप है ये, एल लेंथ का पाइप है। अब लैम्डा और एल में क्या रिलेशन होगा, आधा लूप बन रहा है, मतलब ये 1/4 ऑफ अ वेव बन रही है, 1/4 ऑफ अ वेव, तो दिस एल विल बी इक्वल टू लैम्डा बाई 4। देखिए 1/4 वेव बन रही है ये, तो ये लैम्डा बाई 4 इक्वल टू एल हो गया। अब हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, मान लीजिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, v बाय लैम्डा,
v बाय लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू डाल देंगे 4l, लैम्डा की वैल्यू डाल देंगे 4l, तो ये हो जाएगा 1v बाय 4l। 1 भी लगा दिया यहाँ पर, v के आगे 1 लिखा है ना, 1v बाय 4l f नॉट। इसको एफ नॉट क्यों बोलते हैं? बिकॉज दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, वेव और स्ट्रिंग में भी समझा था हमने। दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, सबसे छोटा लूप जो पॉसिबल है, दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसलिए इसको एफ नॉट से डिनोट करते हैं, v बाय 4l। अब चलिए और भी केसेस हो सकते हैं। अब मान लीजिए हमको ज्यादा लूप्स बनाने हैं। ज्यादा लूप्स बनाने तो क्या होगा भाई, ज्यादा लूप्स बनाने हैं, पहले आधा लूप बनाया था, यहां पर है नोड, यहां पर है एंटी नोड, तो कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा भाई, देखो यहां पर नोड, यहां पर एंटी नोड। अब 1.5 लूप बन गया। अब एक पूरा लूप, ये देखिए ये एक पूरा लूप और ये एक आधा लूप। एक एक लूप जुड़ते जाते हैं, हमको ये भी पता है, एक एक लूप का एडिशन होता जाएगा, ठीक है। अब P वर्सेस X का ग्राफ बता सकते हैं क्या? बिल्कुल बता सकते हैं, वो तो ऐसा आएगा, देखिए ऐसा कुछ ग्राफ आएगा उसमें, तो ठीक है। P वर्सेस X का ग्राफ देखेंगे तो ठीक है, समझ में आई बात हमको? बिल्कुल आई, देखिए ठीक है। तो इसमें बताइए लैम्डा और L में क्या रिलेशन होगा? ये देखिए ये कितनी है, दिस इज 1/4 ऑफ अ वेव, तो लैम्डा बाई 4। ये अगर यहां से भी हम देखें तो दिस इज लैम्डा बाई 4, दिस इज लैम्डा बाई 4। तो कितने लैम्डा बाई 4 है टोटल मिला के? 1, 2 एंड 3। तो 3 लैम्डा बाई 4 इज इक्वल टू L। 1 लैम्डा बाई 4, 2 लैम्डा बाई 4, 3 लैम्डा बाई 4 इक्वल टू L। तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी होती है v बाय लैम्डा, तो लैम्डा के बदले रख देंगे 4L बाय 3, तो 3 उचक के ऊपर आ जाएगा, तो 3v बाय 4L। पहले आई थी v बाय 4L, अब फ्रीक्वेंसी वैसे भी देखिए 3 टाइम्स हो गई। पहले तो आधा लूप ही बन रहा था, पहले फर्स्ट केस में 0.5 लूप बन रहा था, हाफ लूप बन रहा था, हाफ लिख लेते हैं चलो इसको यार अपन, हाफ लूप बन रहा था पहले, अभी एक पूरा और एक आधा, तो 3/2 लूप बन रहा है। तो ये 3/2 इसका 3 टाइम्स है, तो देखिए 3 टाइम्स ही फ्रीक्वेंसी आ रही है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हो गई 3v बाय 4L। अगला बताइए, अब अगला केस आप बताइए भाई, अगले केस में क्या होगा? यहां पर बनेगा नोड, यहां पर बनेगा एंटी नोड, एक लूप और ज्यादा आ जाएगा, तो कैसा केस होगा? ऐसा केस होगा, देखिए ये ऐसा कुछ केस होगा, ठीक है। और प्रेशर में ये कुछ ऐसा केस होगा। बताइए समझ में आई बात है? अब बताइए इसमें क्या रिलेशन होगा? रिलेशन बता सकते हैं क्या? लैम्डा बाय 4 से काउंट कर लीजिए, कितने लैम्डा बाय 4 है? 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 लैम्डा बाय 4 इक्वल टू L। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी? 5v बाय 4L, ठीक है। तो जो 3 केसेस देखे ना, ये एक साथ देख लेते हैं। देखो अभी अपन जो अपन ने देखा, इसमें क्या आ रहा था? लैम्डा बाय 4 इक्वल टू L, v बाय 4L, ठीक है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f नॉट, ठीक है। नाउ दूसरा जो केस आ रहा था वो ऐसा केस आ रहा था, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस x का ही देख रहे हैं अभी हम, ठीक है। तो 3 लैम्डा बाय 4 इक्वल टू L, तो f इक्वल टू 3v बाय 4L, इसकी देखिए 3 टाइम्स हो गई। तो इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको, ये कौन सी हार्मोनिक होगी? ये होगी थर्ड हार्मोनिक। हार्मोनिक क्या होती है सर? पढ़ा तो था, क्या होती है हार्मोनिक? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का कौन सा मल्टीपल है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का कौन सा मल्टीपल है वो उतने नंबर का हार्मोनिक होता है। तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का कौन सा मल्टीपल है? थर्ड मल्टीपल है। सो दिस इज थर्ड हार्मोनिक। और ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद पहली आ रही है फ्रीक्वेंसी जो कि इस ऑर्गन पाइप में बन रही है स्टैंडिंग वेव में, ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट ओवरटोन, ये हमें पता है ओवरटोन। फंडामेंटल के कितना ओवर? फर्स्ट, एक ऊपर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के, तो ये कहलाती है फर्स्ट ओवरटोन। हमें पता है ओवरटोन के नंबर तो 1, 2, 3, 4 ही चलते हैं। हार्मोनिक होता है कौन सा मल्टीपल है, ये भी हम पढ़ चुके हैं पहले, रिवीजन भी हो गया यहां पर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट केस देखा था हमने 5 लैम्डा बाय 4, तो फ्रीक्वेंसी आई थी 5v बाय 4L। बताइए कौन सा हार्मोनिक होगा ये? शाबाश, फिफ्थ हार्मोनिक, पांचवा, फिफ्थ मल्टीपल है इसका 5 इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो दिस इज फिफ्थ हार्मोनिक। और कौन सा ओवरटोन? फंडामेंटल के कितने बाद आ रहा है? 2 बाद आ रहा है, तो सेकंड ओवरटोन। बस समझ में आई बात, ये हार्मोनिक और ओवरटोन, ठीक है। अब देखिए इसमें
ऑड हार्मोनिक्स ही बन रहे हैं, देखिए ऑड हार्मोनिक्स ही अलाउड है इसमें, इवन हार्मोनिक्स अलाउड नहीं है। ठीक है, ये केस हमने कब पढ़ा था, स्ट्रिंग में जब पढ़ा था, जब स्ट्रिंग एक एंड से फिक्स थी। जब स्ट्रिंग जो है ये हमने पढ़ा था ना, जब स्ट्रिंग एक एंड से यहां से फिक्स थी और दूसरे एंड से ओपन थी, तब जाकर ये ऐसे केस बन रहे थे इसमें, स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड ओपन एट अदर एंड, तब ऑड हार्मोनिक्स अलाउड थे उसमें। ठीक है, तो वैसे ही तरह से यहां पर, क्योंकि दोनों एंड अलग अलग हैं, जैसे स्ट्रिंग में दोनों एंड अलग अलग होते थे, जब एक साइड क्लोज्ड, एक साइड फिक्स्ड एंड और एक साइड लूज एंड, तो ऑड हार्मोनिक्स होते थे। इसी तरह से यहां पर क्लोज्ड एंड और ओपन एंड, तो ऑड हार्मोनिक्स अलाउड हैं। ठीक है, तो अगर हम जनरल फॉर्मूला पढ़ना चाहें इनका, जनरल फॉर्मूला समझें, तो बताइए कोई हमसे पूछे 2n + 1th हार्मोनिक दैट इज nth ओवरटोन, 2n + 1th हार्मोनिक, देखिए सेकेंड ओवरटोन मतलब 5th हार्मोनिक, तो nth ओवरटोन मतलब 2n + 1 हार्मोनिक, 2 × 2 + 1 5, 2 × 1 + 1 3। ठीक है, तो nth ओवरटोन मतलब 2n + 1 हार्मोनिक, तो उसमें लैम्डा का रिलेशन क्या हो जाएगा, 2n + 1 λ/4 = L। देखिए थर्ड हार्मोनिक में 3 आ रहा है, फिफ्थ हार्मोनिक में 5 आ रहा है, तो 2n + 1 हार्मोनिक में 2n + 1 आएगा, और फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 2n + 1 V/4L। ठीक है, तो 1V/4L, 3V/4L, 5V/4L, 7V/4L, इस तरह से फ्रीक्वेंसीज होगी, हायर फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में स्टैंडिंग वेव बनानी आई हमको, यस। चलिए अब देखते हैं स्टैंडिंग वेव ओपन ऑर्गन पाइप में, जो दोनों एंड से ओपन हो। ठीक है, ओपन ऑर्गन पाइप। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम देखते हैं ओपन ऑर्गन पाइप जो है दोनों तरफ से ओपन होता है, ओपन एंड और ओपन एंड। अब बताइए डिस्प्लेसमेंट का यहां पर क्या आता है ओपन एंड पे, सर भूल गए, कैसे याद करें, क्लोज्ड एंड पे डिस्प्लेसमेंट का नोड, क्योंकि वहां पार्टिकल्स मूव ही नहीं कर सकते, तो ओपन एंड पे एंटी नोड, तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होगा दोनों जगह, क्योंकि दोनों ओपन एंड है। तो प्रेशर का, अरे भैया प्रेशर में तो वो होता है जो डिस्प्लेसमेंट में होता है उसका उल्टा, डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड है तो प्रेशर के नोड आएंगे यहां पर। ठीक है, चलिए भाई अब जरा ग्राफ भी देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो ऑर्गन पाइप है L लेंथ का। ठीक है, हमें S वर्सेस X का ग्राफ बनाना है, तो सबसे छोटा लूप वाला। ठीक है, यहां पर भी हमको चाहिए डिस्प्लेसमेंट का ओपन एंड पे क्या आता है, एंटी नोड, और यहां पर भी हमें चाहिए एंटी नोड। तो एंटी नोड और एंटी नोड बनाएंगे तो कैसा आएगा, एंटी नोड से स्टार्ट करेंगे, एंटी नोड पे खत्म करेंगे। इससे छोटी वेव तो नहीं हो सकती है, इससे छोटा लूप तो नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका जोड़ीदार भी बना दिया, एक लूप बन रहा है इसमें, वन लूप। ठीक है, एक पूरा लूप, आधा और आधा करके एक लूप बन रहा है। प्रेशर का देखें अगर अपन, प्रेशर का वेरिएशन, ठीक है, तो प्रेशर का तो यहां पर आएगा नोड और यहां पर आएगा नोड, तो नोड से नोड तक एक लूप तो मिनिमम बनाना ही पड़ेगा, तो एक लूप बनेगा। ठीक है, तो ये प्रेशर वर्सेस एक्स का ग्राफ आ गया। ठीक है, तो λ/4 λ/4 λ/2 इधर से भी देख सकते हैं, आधी वेव है, तो λ/2 = L, और फ्रीक्वेंसी होती है V/λ, तो लैम्डा की वैल्यू रख देंगे 2L, तो ये आ जाएगी V/2L, 1 लगा दिया। ठीक है, दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F0 1V/2L। ठीक है, समझ में आई बात ये। चलिए भाई अब इसका हायर वर्जन देखेंगे, मतलब ज्यादा लूप्स बनाने हैं, यहां पर हमें एंटी नोड रखना है, यहां पर हमको एंटी नोड रखना है, तो क्या आएगा, ऐसा कुछ आएगा। पहले ये और ये आ रहा था, अब बीच में एक लूप और घुस गया, तो यहां पर अब टोटल मिला के 2 लूप्स हो गए। प्रेशर का वेरिएशन बताइए कैसा होगा, एक लूप और ऐड हो जाएगा, बस ये एक लूप और ऐड हो गया, λ/2 दैट मीन्स 2 λ/2 = L। λ/2 में गिनती कर रहे हैं इसमें अपन अभी, λ/2 2 λ/2 = L, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 2V/2L। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी भैया, V/2L, तो ये 2 टाइम्स है, तो बताओ कौन सा हार्मोनिक हुआ, यस कौन सा हार्मोनिक हुआ, यस सेकेंड हार्मोनिक, और फंडामेंटल के बाद पहली फ्रीक्वेंसी है ये जिससे स्टैंडिंग वेव बन रही है, तो वो फर्स्ट ओवरटोन, तो दिस इज फर्स्ट ओवरटोन। अब ये हार्मोनिक ओवरटोन तो आ गए समझ में। चलिए अब अगला पूरा आपको बनाना है, अब अगले बनाइए, कैसे बनेगा, S वर्सेस X का और P वर्सेस X का बनाइए, टोटल मिला के 3 लूप्स बनेंगे, ट्राई कीजिए। चलिए बन गए। ठीक है,
तो ऐसा कुछ बनेगा, एक लूप और ऐड हो गया, ठीक है, और प्रेशर में भी एक लूप और ऐड हो गया, तो टोटल मिला के अब 3 लूप्स हो गए, देखिए 3 लूप्स हो गए। सो λ/2 एंड 1 λ/2, तो 3 λ/2 इक्वल टू L, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 3v/2L। v इज वेलोसिटी ऑफ वेव, ठीक है, v इज वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, ठीक है। तो ये हो गई थर्ड हार्मोनिक और सेकंड ओवरटोन, समझ में आई बात, ठीक है। चलिए अब समराइज कर लेते हैं इसको, प्रेशर से कर लेते हैं भाई px के ग्राफ से। फर्स्ट ये है λ/2 इक्वल टू L, f इक्वल टू v/2L, दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, f नॉट भी बोल लेते हैं इसको अपन। सेकंड ये हुआ 2 λ/2 इक्वल टू L, 2v/2L, सेकंड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है, दिस इज फर्स्ट ओवरटोन। अब p वर्सेस x का तीसरा ग्राफ ही आ जाएगा, तो दिस इज 3 λ/2 इक्वल टू L, तो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, दैट इज थर्ड हार्मोनिक एंड सेकंड ओवरटोन। तो देखिए ओपन ऑर्गन पाइप में दोनों साइड से क्योंकि सेम है, सारी हार्मोनिक्स अलाउड हैं, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, सारी हार्मोनिक्स अलाउड हैं, ठीक है। और ओवरटोन्स तो वैसे भी सारी होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसकी तो नंबरिंग ही ऐसे करी जाती है, ठीक है। तो इसको अगर अपन जनरलाइज करें, देखिए तो कोई हमसे पूछे भैया nth हार्मोनिक मतलब कौन सा ओवरटोन, nth हार्मोनिक एक कम आ रहा है, n-1th ओवरटोन, उसमें लैम्डा कितनी हो जाएगी, nth हार्मोनिक में होती है n λ/2 इक्वल टू L, और फ्रीक्वेंसी हो जाती है nv/2L, बस, ठीक है। इसमें n 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, और एक साइड से क्लोज एक साइड से ओपन में nv/4L आती है, नीचे 4L आता है उसमें, और उसमें n और नंबर ही हो सकते हैं 1 3 5 7। इसकी जो फ्रीक्वेंसीज है वो कैसी आ रही है, वो स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, जो स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स की जो फ्रीक्वेंसी आती है ना, वो सारी इसकी फ्रीक्वेंसीज आ रही है, ठीक है, सारी हार्मोनिक्स उस तरीके से आ रही है, ठीक है। समझ में आई बात हमको ये, चलिए भाई बहुत ही अच्छी बात, ठीक है। अब देखिए हमने जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी देखी v/2L ओपन ऑर्गन पाइप में, तो अगर देखें लेंथ जितनी ज्यादा होगी फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम होगी, फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम होगी। अब देखिए ओपन ऑर्गन पाइप का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं अपन। देखो फ्लूट, ओपन ऑर्गन पाइप, देखो ये इधर से ओपन है और इधर से भी ओपन होती है, ठीक है ना। अब ये पता है बड़ी गजब तरह से डिजाइन होती है, देखिए इसमें बीच बीच में होल्स हो रहे हैं यहाँ पर, ये पता है ऑर्गन पाइप की लेंथ चेंज करने में काम आते हैं ये सब होल्स। देखिए ये ओपन एंड, ये ओपन है, ठीक है। और भी तरीके की फ्लूट्स होती हैं भाई, देखिए ये भी एक फ्लूट है, इसमें सिंपली यहां से एयर ब्लो कर सकते हैं अपन, तो आवाज आएगी, ठीक है। तो देखिए अगर हम इससे एनालिसिस करें, इस वाली फ्लूट से अगर हम एनालिसिस करें, तो देखिए इसमें ये 6 होल्स हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, और ये यहां से ओपन एंड, ओपन ऑर्गन पाइप, ठीक है। अब मान लीजिए देखिए हम इसको, जब इसमें स्वर जो होते हैं नोट्स, ठीक है, सारे गामा पादा नी सा, ठीक है, तो अब ये कैसे होते हैं, बड़े गजब तरह से डिजाइंड है, ये बड़े गजब तरीके से डिजाइंड होती है ये फ्लूट। देखिए अगर हम, अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम ये सारे होल्स बंद कर दें, देखिए सारे होल्स ये बंद कर दें ये वाले, तो ये देखिए एक नोड बजा, कैसे, अब देखिए ऑर्गन पाइप कितनी लेंथ का ऑर्गन पाइप हो गया, देखिए यहां से ओपन है, ये यहां से ओपन, और ये पीछे से ओपन हो रहा है यहां से, ये बिल्कुल, तो इतनी लंबाई का ऑर्गन पाइप बन गया, एल ज्यादा है अभी। अब देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, इस ऑर्गन पाइप को, इसकी लेंथ कम करने जा रहे हैं। अब हम ये वाला होल लास्ट वाला ओपन कर देंगे, तो ऑर्गन पाइप यहां से ओपन हो गया, यहां से लेकर, देखिए ऑर्गन पाइप यहां से ओपन हो गया, तो यहां से लेकर यहां तक की लेंथ, अब हमने लेंथ कम कर दी, तो अब लेंथ कम कर दी तो देखिए फ्रीक्वेंसी हाइयर निकलेगी। फिर हम ये वाला होल ओपन कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी हाइयर निकलेगी, ये वाला होल ओपन कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी और हाइयर निकलेगी। ऑब्जर्व करना, देखो मजा आएगा, देखिए देखिए हाइयर फ्रीक्वेंसी के नोट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, देखिए ये कम,
फिर ये हमने लेंथ कम कर दी, देखिए यहां से लेकर यहां तक ये लेंथ हो गई, अब ऑर्गन पाइप, छोटा ऑर्गन पाइप हो गया, एल कम हो गई तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। फिर ये वाला होल ओपन करते से ये ओपन एंड हो गया, और ये ओपन एंड, तो ये तो ओपन एंड फिक्स है, लेकिन यहाँ के ओपन एंड अपन वेरी कर रहे हैं, है ना मजेदार। देखो तो ये एल कम हो गई तो और फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, एल और कम हो गई, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, ठीक है। तो ऐसे इसमें नोट्स प्रोड्यूस होते हैं। और देखो जब ये नोट्स एक सुर में बन जाते हैं, एक प्रॉपर तरीके से हो जाते हैं, तो गाना बज जाता है। देखते गाना पहचानते हैं क्या, आप सुना होगा कभी ना कभी तो। सुना है, बिल्कुल सुना है तो, ठीक है। तो ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में बड़ी साइंस होती है। देखिए ऑर्गन पाइप, कौन सा वाला, ओपन ऑर्गन पाइप है ये, इसमें सारी हार्मोनिक्स बजती है इसमें, और भी बहुत सारे तरह से जो कॉम्बिनेशंस बजते हैं इसमें, तो बहुत मजेदार चीज है फ्लूट। तो अब ऑर्गन पाइप का एक एक्सपेरिमेंट और करते हैं। देखिए एक आवाज हम सुनेंगे, हमको पता नहीं किसकी आवाज है ये, शायद हो सकता है जानी पहचानी आवाज हो। देखते हैं जरा। पहचान में आ गई होगी आवाज, तो बिल्कुल पहचान में आ गई होगी आवाज। तो किसकी है, किसकी है ये आवाज, किसकी है ये आवाज, ये हमें पता है, ये आवाज है बॉटल भरने की। देखिए जब बॉटल भरती है तो कुछ इस तरीके की ही आवाज आती है। देखिए ये भरती जाती है, जैसे जैसे बॉटल भरती जाती है आवाज पतली होती जा रही है, पतली होती जा रही है, और वो पता आवाज से पड़ जाता है कि बॉटल भर गई है। जैसे जैसे बॉटल भरती जाती है आवाज पतली होती जाती है, और हमको पता पड़ जाता है कि बॉटल भर गई है। अब ये ऐसा कैसे हो रहा है, ये साउंड में वेरिएशन कैसे हो रहा है, पता है कैसे हो रहा है? चलिए इसकी फिजिक्स समझते हैं। देखिए अपन, देखिए ये बॉटल में से जब साउंड आ रही है तो ये पता है ऑर्गन पाइप की तरह से हो रहा है काम इसमें। ये एक ऑर्गन पाइप है, ये नीचे वाला सिलेंडर नहीं, ऊपर वाला सिलेंडर, दिस सिलेंडर, ये जो सिलेंडर है दिस इज एक्टिंग एज एन ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप वो भी कौन सा, क्लोज्ड एट वन एंड। ये नीचे पानी है देखिए यहाँ पर, तो ये तो क्लोज्ड एंड है, यहाँ पर जो एयर मॉलिक्यूल्स है उनका वाइब्रेशन नहीं हो पाएगा, तो ये तो क्लोज्ड एंड, एंड दिस इज ओपन एंड। सो दिस इज ओपन एंड दिस इज क्लोज एंड एंड ओपन एंड। अब देखिए ऑर्गन पाइप बन रहा है, ये क्लोज्ड एंड एक और एक ओपन एंड में फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल कितनी आती है, V/4L, और L इसमें ये लेंथ है, देखिए L इसमें ये वाली लेंथ है। तो जैसे पानी भरता जाता है ये लेंथ कम होती जाती है। देखिए जैसे जैसे पानी भरता जाएगा ये लेंथ कम होती जा रही है, ये लेंथ कम हो गई। अब ऑर्गन पाइप इतना बड़ा नहीं रहा, जो पहले इतना बड़ा था वो इतना हो गया ऑर्गन पाइप, अभी क्लोज ऑर्गन पाइप, और ये एल अब इतनी हो गई, ठीक है ना, इतनी कम हो गई एल अब ये, तो अब फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। तो जैसे जैसे पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है ऑर्गन पाइप छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, इसलिए आवाज पतली होती जा रही है, पिच बढ़ता जा रहा है आवाज का, इसलिए हम पहचान जाते हैं कि बॉटल भर गई। ठीक है, समझ में आई बात?